Good morning, everyone. I am Priyanka from Arts and Humanities Department of Sage University. Today, I am going to the representation of League of the Nation. So let's start from the introduction. The League of the Nation was the international organization. Its headquarters was situated in Geneva, Switzerland. The principal mission of League of the Nation was maintain peace and resolving international disputes. It was proposed by President Woodrow Wilson, and Woodrow Wilson was the president of USA. It was founded on 10 January 1920 and ceased operations on 20 April 1946. यानी कि वो जो लीग थी वो 20 अप्रैल 1946 में स्टॉप हो गई थी एंड इसको जो है चाइल्ड ऑफ वॉर भी कहा जाता है। पिक्चर में देख सकते हैं कि जिस तरीके से वॉर जो है एक लीग ऑफ नेशन लेकर आई जो कि लाइक रिजल्ट हुआ वॉर का, लाइक चाइल्ड बेबी। कंटिन्यू इंट्रोडक्शन कंटिन्यू है। द लीग ऑफ द नेशन जो है उसका कोई भी ना तो लोगो था ना ही कोई फ्लैग था, लेकिन 1939 में एक सेमी जो उसका लोगो था वो बना, सेमी ऑफिशियल लोगो, जिसमें कि 2 पॉइंटेड स्टार थे और वो जो है ब्लू पेंटागन के अंदर थे जो कि 5 कंट्रीज को सिंबलाइज करते हैं, 5 रेसेस ऑफ मैनकाइंड को। उसके बाद इसकी जो लैंग्वेज थी वो 3 लैंग्वेजेस जो है नेशन की थी, वो थी फ्रेंच, इंग्लिश एंड स्पेनिश, जो कि 1920 से ही लागू कर दी गई थी। One question is on League of the Nation. How did the League of Nation started? लीग ऑफ द नेशन का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो विड्रॉल विल्सन की 14 पॉइंट्स की स्पीच में था, जो कि वहां के उनके 14 जो पॉइंट्स थे उसका लास्ट पॉइंट था 14 पॉइंट। वहां पे उन्होंने कहा था कि एक जो है लीग होनी चाहिए, तो उन्होंने उसको जो है आगे भी किया फॉरवर्ड। तो जब उनको आगे गए वो उसको लेकर, तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ जो कि उनके उस 14 पॉइंट का रिजल्ट था। ये सब जो हुआ ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद हुआ एक्चुअली। फिर उसके बाद जो है 10 जनवरी को जो है इसको ऑफिशियली इफेक्ट में आ गया। जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल था वही जो है लीग ऑफ नेशन था, उसको बाद में लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना गया। नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ द लीग ऑफ द नेशन। First one is world peace. World peace is the ultimate motive and ultimate thing is that कि उनको जो है वर्ल्ड पीस को बनाना है, जो कि उनका बेसिक था कि वर्ल्ड पीस होना ही जरूरी है और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना था। उन्होंने जो दूसरी कंट्रीज का एग्रेशन था उससे बचाने के लिए इसको करा, जो छोटी कंट्री थी उनको बचाने के लिए। नेक्स्ट इज यूजिंग नेगोशिएशन फॉर डिप्लोमेसी टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज। ये एक पिक्चर दिख रही है जिसमें हम इसको कह सकते हैं कि बीच में जो है लीग ऑफ नेशन है और साइड साइड में 2 कंट्रीज हैं। तो वो जो है लीग ऑफ नेशन उन 2 कंट्रीज को जो है अलग अलग तरीके से, मतलब उनको जो है बातचीत करके, उनको नेगोशिएशन करके उनका एक डिप्लोमेसी के डिस्प्यूट्स खत्म कर रहा है कंट्री के। नेक्स्ट इज डिसआर्ममेंट। डिसआर्ममेंट यानी कि वो जो है हथियारों को कम करना चाहते थे, हटाना चाहते थे। तो हथियार, क्योंकि पीस जो है तभी रहेगी जब हथियार कम होंगे, तो इस वजह से उन्होंने डिसआर्ममेंट चुना। और इंप्रूविंग ग्लोबल वेलफेयर। ग्लोबल वेलफेयर इसलिए आता है क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे क्राइसिस हुए और इसलिए जो है ग्लोबल वेलफेयर जरूरी था। नेक्स्ट इज encouraging cooperation between country to boost trade and commerce. सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद बहुत सारी चीजें हुई, साथ ही इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत खराब हो गए थे, इसलिए उनको जो है ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाना पड़ा। तो सभी कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन भी इसी एक मुद्दे पर हो सकता था कि अगर वो ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाएंगे तो 2 कंट्रीज आपस में जुड़ पाएंगी और ट्रेड कर पाएंगी। नेक्स्ट इज टू नदर अ पीसफुल चेंज एंड रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल चेंज। यानी कि उन्होंने जो भी किया पीसफुली चेंज करे और इंटरनेशनल चेंजेस को देखते हुए किया जो भी किया। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द लीग। उन्होंने जो
प्रोटेक्शन दिया, मतलब वो चाहते थे कि कोई भी लीग को छोड़ के ना जाए, बट ऐसा हुआ। पर वो चाहते थे, जो उनका गोल था वो ये था कि कोई भी लीग को छोड़े ना, और जो मेंबर्स है उनका इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। तो उनके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए उन्होंने ये वाला भी एक ऑब्जेक्टिव रखा कि उनका इंटरेस्ट बना रहे। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग वॉर थ्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी। पिक्चर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अलग अलग यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, ये सब एक अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं, और सभी लोग मिलकर कलेक्टिव सिक्योरिटी के थ्रू वॉर को हटाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो वॉर को खत्म करना चाहते थे, इनके स्टॉप करना चाहते थे, और दूसरे जो डोमिनेटिंग एग्रेशन वाले पीपल्स थे उनसे बचाना चाहते थे, जो कंट्रीज थी। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ लीग ऑफ नेशन। इसके 3 बॉडीज हैं जो मेनली जो है असेंबली है, सेक्रेटेरिएट है एंड काउंसिल है। सेक्रेटेरिएट में और भी ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर कमीशन एंड ट्रांसिट, इकोनॉमिकल और हेल्थ, इन सभी मतलब उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आती है। नेक्स्ट इज द काउंसिल। तो काउंसिल को समझते हैं। सबसे पहले तो लीग ऑफ नेशन में जो भी चीज वर्ल्ड की पीस को इफेक्ट करती है, वो सारी अथॉरिटी उसकी डील करने की काउंसिल के पास रहती है। और इसके अंदर जो है 4 परमानेंट मेंबर्स थे, जो कि यूके, फ्रांस, इटली और जापान थे। और फिर इसमें जो है नॉन परमानेंट भी थे। तो नॉन परमानेंट जो रहते थे वो 3 साल के लिए होते थे सिर्फ, 3 इयर्स के बाद उनको चेंज कर दिया जाता था। और जो पहले नॉन परमानेंट थे वो थे बेल्जियम, ब्राजील, ग्रीस एंड स्पेन। उसके बाद जर्मनी जो है लास्ट 5th बना। जर्मनी जो है बहुत लेट आया था, लेकिन उसके आने के बाद ही काउंसिल में 9 मेंबर्स हुए, 5 परमानेंट और 4 नॉन परमानेंट। यहाँ पे एक मैप है, वर्ल्ड मैप है, जिसमें ये शो हो रहा है कि कौन सी कंट्रीज कब आई और कब गई। जैसे फॉर एग्जांपल पहला फाउंडिंग मेंबर दैट स्टे अंटिल द एंड, वो लोग जो शुरू से और आखिरी तक रुके, जैसे कि इंडिया है, चाइना है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। इस तरीके से हर कंट्री का इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट इज द सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट जो है उसका जो काम था वो जो है पब्लिश करता था रिपोर्ट्स मीटिंग के ऊपर। जो भी मीटिंग्स होती थी असेंबली में, उसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट्स तैयार करता था। उसमें उसकी पूरी जर्नी में, यानी कि 1990 से लेकर 1946 तक जो है 3 सेक्रेटरी जनरल रहे। पहले थे सर इरैक ड्रूमॉन्ड, जो कि 1919 से लेकर 1933 तक थे। सेकंड थे जोसेफ एवनॉल, जो कि 1933 से 1940 तक थे। एंड लास्ट थे सेन लिस्टर, 1940 से 1946 तक। उसके बाद आती है जो कि थर्ड बॉडी है, जनरल असेंबली। जनरल असेंबली मीट वंस अ ईयर, एक ही बार मिलती थी वो। और उसमें सारे जितने भी मेंबर्स रहते थे स्टेट के, जितने भी लोग उसके मेंबर्स थे, वो सब उसमें आते थे और डिसाइड करते थे पॉलिसीज के बारे में। वो उन पॉलिसीज के बारे में बात करते थे जो वो बनाना चाहते थे। लाइक जो भी वो उसमें अच्छा करना चाहते थे, उसको वो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाते थे। लाइक ये सब उसके अदर बॉडीज में आते हैं जो उसकी हैं, जैसे कि डिसआर्ममेंट कमीशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मैंडेटेट्स कमीशन, द परमानेंट सेंट्रल ओपियम बोर्ड, द कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, द स्लेव कमीशन। ये सारे कमीशन जो हैं वहीं पर बने हैं जनरल असेंबली में, वो भी सारी कंट्रीज जो भी मेंबर्स थे उनके थ्रू। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन में सबसे पहली जो चीज आती है वो है द यूनाइटेड स्टेट डिड नॉट ज्वाइन। यूनाइटेड स्टेट जो है उसने ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि उसके ज्वाइन ना करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब अमेरिका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में आया था, तो उसने जो है बहुत डायरेक्टली उसने जो है इफेक्ट हुआ। उसके बहुत सारे लोग मारे गए, लगभग 1,13,000 लोग उसमें जो है मारे गए 1970 में। वो लेट ज्वाइन हुआ था, पर उसके बहुत लोग डायरेक्टली मारे गए, इसलिए भी वो नहीं आना चाहता था। और जो वहाँ की रिपब्लिक पार्टी थी उस समय, वो पार्टी उसकी चल रही थी, रिपब्लिक की। और जो प्रेसिडेंट जिन्होंने लीग ऑफ नेशन को बनाया वो रिपब्लिक पार्टी के नहीं थे। तो इस वजह से भी, और सेनेट का बहुत ज्यादा उसमें, मतलब सेनेट का ज्यादा फैसला माना जाता है, इसलिए सेनेट ने वो फैसला किया था कि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। और इसका लीग ऑफ नेशन पर इसका नेगेटिव असर ये पड़ा कि ना ही उनके पास मिलिट्री थी, लीग ऑफ नेशन के पास उसकी मिलिट्री भी नहीं थी। और जो पावरफुल ग्रेट पावर जो है स्टेट, ये है अपना कंट्री, तो ये भी नहीं था उसमें। सबसे पहली चीज
कि इफेक्ट जो होते हैं लेस इफेक्ट पड़ा। अगर यूनाइटेड स्टेट होता लीग ऑफ नेशन में शायद बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता, तो वो इफेक्ट नहीं पड़ पाया उसके ऊपर। नेक्स्ट इज लैक ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन एंड सेपरेट लाइन ऑफ थॉट्स। सेपरेट लाइन ऑफ थॉट्स से हम ये कह सकते हैं कि यूनानिमस यानी कि वन डिसीजन जो कि उनका गोल था एक तरीके से, क्योंकि लीग ऑफ नेशन चाहता था कि सारे जो कंट्रीज है सबको मिलने के बाद एक ही गोल रहे, एक ही जो है उनका डिसीजन रहे। तो उन्होंने ये सोचा कि सबकी जो थॉट्स है उसको एक करें, लेकिन वो नहीं हो पाया, जो कि फेलियर का कारण बना। और जब उनके थॉट्स मिल नहीं रहे थे तो कॉपरेशन भी नहीं हो रहा था, और वो लोग आपस में ही लड़ रहे थे। वो लोग जो है अपने फैसले पर एक फैसला नहीं दे पा रहे थे। थर्ड वन इज राइजिंग ऑफ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप जो है 3 कंट्री में सबसे पहले ज्यादा बढ़ी, जापान, इटली, जर्मनी। और ये जो बढ़ी, इसके वजह से उनके जो डिक्टेटरशिप वाले जो लीडर्स होते थे, यानी कि जैसे हम फॉर एग्जांपल हिटलर को ले सकते हैं, तो ये लोग अपना फैसला खुद करते थे। पीपल्स जो थे वहाँ के, उनसे कोई भी बातचीत नहीं होती थी। फॉर एग्जांपल कि जैसे इटली ने एबिसिनिया पे जब अटैक किया, तो जब लीग ऑफ नेशन उसमें एंटर हुआ और उन्होंने कहा कि वहां से अपने हथियार हटा लो वहां से आप लोग, तो उन्होंने जो है लीग ऑफ नेशन को ही छोड़ दिया। इटली में जो है उस समय मुसोलिनी थे, तो उन्होंने जो है लीग ऑफ नेशन को ही लेफ्ट कर दिया, जो कि एक नेगेटिव असर पड़ा। और इस तरीके से जब भी डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज में लीग ऑफ नेशन बोलता था, तो उनको जो है वो वहां से लेफ्ट कर देते थे। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ ग्रेट पावर। एब्सेंस ऑफ ग्रेट पावर में बहुत सारी चीजें आती है। लाइक सबसे पहले तो जो ग्रेट पावर है उसे हम यूएसए भी बोल सकते हैं, और जर्मनी, जापान, इटली, ये सब भी ग्रेट पावर में आते हैं। तो जब ये लोग लेफ्ट करने लगे, जैसे कि पहले वाले डिक्टेटरशिप में मैंने बोला कि वो लोग जो है लेफ्ट कर रहे थे, तो जब वो लोग लेफ्ट करने लगे, पहले तो अमेरिका था भी नहीं, और जब ये लोग भी लेफ्ट करने लगे, तो जब ग्रेट पावर हटने लगी और उनके पास मिलिट्री भी नहीं थी उनकी, तो वो किसी पे भी कंट्रोल नहीं कर पाए। और सारे लोग जो है, जो छोटे देश थे जो अपनी सिक्योरिटी के लिए उसमें ज्वाइन हुए थे, वो भी हटने लगे, क्योंकि कोई सिक्योरिटी थी ही नहीं। So next one is limitation of legal methods. Limitation of legal method जो है वो सीधा सीधा ये कह रहा है कि जो लीग ऑफ नेशन था, यहाँ एक पिक्चर में देख सकते हैं कि लीग ऑफ नेशन डूब रहा है और पब्लिक ओपिनियन नहीं ले रहा था, क्योंकि वो पब्लिक ओपिनियन यानी कि जो पब्लिक थी वो उसके साइड से हट गई, वो उसकी तरफ नहीं थी। जब पब्लिक किसी गवर्नमेंट को छोड़ देती है या किसी पार्टी को छोड़ देती है, तो वो पार्टी और गवर्नमेंट का जो है वो जीत ही नहीं सकती, सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। ऐसे ही अब्राहम लिंकन कहते हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट इज एवरीथिंग, यानी कि पब्लिक की भावना ही सब कुछ है। विद पब्लिक सेंटिमेंट नथिंग कैन बी फेल। अगर पब्लिक आपके साथ है तो कुछ भी फेल नहीं होगा। विदाउट इट एवरीथिंग कैन बी, नो नथिंग कैन बी सक्सीड। मतलब अगर पब्लिक नहीं है तो कुछ भी सफल नहीं हो सकता है। तो इसलिए वहां पे जब पब्लिक ने उनका साथ छोड़ा तो इस वजह से वो फेलियर में आए। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ फेथ इन लीग। जैसे कि मैं बताया कि बड़ी जो कंट्रीज थी वो निकलने लग गई, तो जो छोटी कंट्री थी उनके ऊपर जो है डोमिनेंस होने लगा बड़ी कंट्री का, यानी कि डिक्टेटरशिप वालों का। तो जब ऐसा हुआ तो जो लीग ऑफ नेशन थी वो कुछ कर नहीं पा रही थी, तो वो उनको इग्नोर करने लग गई। लाइक वो जब वो शिकायत लेके आते अपनी, तो वो लोग उनको नहीं सुनते। तो छोटे लोग थे उनका उनका जो है उनका भरोसा उठने लगा लीग ऑफ नेशन के ऊपर से, और जो बड़े थे उनका तो वैसे भी उठ रहा था। तो लाइक ये पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक यहाँ पे जो है डोमिनेंस ने एक छोटे को पकड़ रखा है, और जो लीग ऑफ नेशन है वो यहाँ बैठ के इग्नोर कर रही है उसको। नेक्स्ट इज नैरो नेशनलिज्म। नैरो नेशनलिज्म जो है उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि उसमें जो है सारी कंट्रीज अलग अलग दौड़ रही है, जैसे कि पिक्चर में भी शो हो रहा है, सभी लोग अलग अलग दौड़ रहे हैं। यानी कि जैसे कि जो जर्मनी है उसको अपनी वेपन्स वाली आर्मामेंट्स को देखना है, इटली को अपनी जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो कंडीशन खराब हुई थी उसको फुलफिल करना है, वापस से उठना है। ऐसे सभी का अपना अपना था। तो जब वो लोग अपना अपना करने लग जाते हैं, तो वो खुद की सिक्योरिटी के बारे में सोचने लगते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको फुलफिल करने लगते हैं। तो लीग ऑफ नेशन अकेला हो जाता है और सारी कंट्रीज अलग हो जाती है, जो कि इनका जो है जो एम नहीं था, उनका एम इसका अपोजिट था। तो ये भी बहुत बड़ा असर जो देता है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज डोमिनेंस ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड। डोमिनेंस ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड का जो है ये है कि
जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनका डोमिनेंस ज्यादा था, क्योंकि यूएसए तो इसमें आया ही नहीं था, तो इनका डोमिनेंस जो है बहुत ज्यादा था। और जो अलग कंट्रीज थी, दूसरी कंट्रीज थी, जब वो देखने लग गए कि फ्रांस और इटली को ज्यादा जो है मिल रही है जगह उधर पे, तो उन्होंने जो है उनका जो है उधर से कॉन्फिडेंस भी लूज हो गया और वहां से वो बाहर होने लगे। तो डोमिनेंस ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड बहुत तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि बाकी सब कंट्रीज जो हैं ये लीग ऑफ नेशन को फॉलो नहीं कर रही थी, और लीग ऑफ नेशन के पास कुछ और नहीं था फ्रांस और इंग्लैंड के अलावा, क्योंकि यूएसए तो पहले ही नहीं आया। नेक्स्ट इज इवेंट्स विच लीड द फेलियर ऑफ लीग ऑफ द नेशन। अभी हमने जो देखा वो वजह थी, लेकिन जो असल में जो चीजें हुई, यानी कि जो इवेंट्स हुए, हम उनकी बात कर रहे हैं। लाइक सबसे पहले तो अटैक्स, सभी सारे अटैक्स हैं। तो जो अटैक्स हुए 1923 में, जो है कुंफू अटैक जो हुआ कॉर्फू, वो जो है इटली ने किया ग्रीक के ऊपर। जो ऐसे जब अटैक्स होते थे और जब ये लोग जाते थे लीग ऑफ नेशन के पास, तो वो कोई भी चीज नहीं कर पाता था। लाइक नेक्स्ट है ग्रेट डिप्रेशन। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। जब लोग भूखे मरेंगे, जब लोग अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, तो पीस के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी नेशनलिटी के बारे में नहीं सोचते हैं, वो लोग अपने चीज के लिए भागते हैं। वो लोग जॉब नहीं है उनके पास, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, भूखे हैं, तो इस तरीके से वो लोग वो उस कंडीशन में रह ही नहीं सकते हैं कि वो उसको फॉलो करें, पीस को बनाए रखें। पीस ऑब्वियसली खत्म हो जाएगी। 931 में जो है मंचूरिया ऑफ जापान हुआ, जो कि जापान ने चाइना पे अटैक किया, और ऐसे बहुत सारे अटैक हुए। और एक है द फेलियर ऑफ द डिसआर्ममेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन 1932। डिसआर्ममेंट जो है फेलियर इसलिए हो गया क्योंकि जब अटैक्स होंगे तो आर्म्स तो लगेंगे ही, तो आर्म्स को कम करना था, लेकिन वो बढ़ते ही जा रहे थे, इसलिए 1932 में वो भी फेल हो गया। और जो कि बहुत बड़ा एक टैग था लीग ऑफ नेशन के ऊपर। 1935 में इथोपिया पे अटैक किया इटली ने, और फ्रांस ने फिनलैंड पे किया। ऐसे ही सब जगह जो छोटी कंट्रीज थी उनको और दबाया जा रहा था, और बड़ी कंट्रीज अटैक पे अटैक करे जा रही थी। इटली ने बहुत सारी कंट्रीज पे अटैक किया उस टाइम। नेक्स्ट इज अल्टीमेट गोल ऑफ लीग ऑफ द नेशन, जो था वो फेल हो गया। मतलब उसका जो मेन मुद्दा था वो था ग्लोबल जो है, ग्लोबल में पूरे जो है पीस को फैलाना। तो अल्टीमेटली द लीग ऑफ नेशन फेल शॉर्ट ऑफ सक्सीडिंग इट्स गोल ऑफ वर्ल्ड पीस। उन्होंने अपना जो गोल था वो खो दिया, क्योंकि पीस खत्म हो गई थी जब तक कि इस टाइम तक। और फिर जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल था वो भी फेल हो गया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ, लेकिन इस समय जो है लीग ऑफ द नेशन खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसका जो गोल था वो फिर 1939 में इटली ने जो है पोलैंड पर अटैक किया वेस्ट साइड से, और फ्रांस और ब्रिटेन ने जो है जर्मनी पे लड़ाई के लिए चले गए, लाइक उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड वहां से स्टार्ट हो गया। लाइक पिक्चर में हम देख सकते हैं कि लीग ऑफ नेशन जो है पूरे तरीके से उसको हटाना शुरू कर दिया सबने। नेक्स्ट इज दिस इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंक्लूजन। अकॉर्डिंग टू द थिंकर्स, मतलब थिंकर ऐसा कहते हैं कि जिस समय लीग ऑफ नेशन आया वो टाइम ही गलत था। ऑब्वियसली गलत हो सकता है, क्योंकि लीग ऑफ नेशन में जो पीस को मुद्दा बनाया वो भी गलत हो सकता है। फिर उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट जो लिया उन्होंने, नैरो नेशनलिज्म और सॉवरेनिटी। मतलब जब लोग मर रहे हैं तब आप नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, तो ये चीज भी जो है इफेक्ट करी। और जो कॉन्सेप्ट था उनका वो होना था इंटरनेशनलिज्म होना था, सभी के लिए होना था, सबके जैसा होना था, पर वो नहीं हो पाया, वो गलत तरीके से दिया। लेकिन बहुत सारी चीजें जो है इसमें गलत हुई, बट जो वे था एक अच्छी और बहुत अच्छी जो है ऑर्गेनाइजेशन बनने का, वो थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो बनी, यानी कि यूएनओ, वो बहुत सक्सेसफुल रही, आज भी है। तो ये जो है इसको एक वे मिला बाय लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन जो है रही, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम भी रहा उसमें, बट वो आखिरी में कुछ कुछ चीजें उसकी अच्छी थी, कुछ बॉडीज अच्छी थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जो आज भी चल रही है वो अच्छी थी। सो इसका इफेक्ट वो तो फेल हो गई, बट उसका जो नेशन का जो मुद्दा था, जो चीज थी, वो आज भी है, क्योंकि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो सभी अभी भी हैं। सो this is my references, and thank you so much.